हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो पिछले एक से लेकर चार तक जो पार्ट या टॉपिक कवर किए गए हैं उनका क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आप सभी से निवेदन ये है कि इस पार्ट को देखने से पहले एक से चार तक पार्ट जरूर देखें, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? स्थानों का आवंटन मतलब सीटों का आवंटन, ठीक है। सीटों का आवंटन क्यों किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। तो कैसे? राज्यों का चारों तरफ विकास हो, ठीक है, चारों तरफ विकास हो, तो चारों से मतलब चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किसमें किया गया? चौथी अनुसूची में। बाकी अनुसूची में देख लो, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है कि कैसे गठन होगा, कैसे नामकरण होगा, क्या से उनका प्रशासन होगा, सारी चीज प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। पांचवी अनुसूची SC ST के प्रशासन से संबंधित है, कैसे नियंत्रण रखा जाएगा उन पे, कैसे उनका विकास होगा, पांचवी अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची उच्चाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, ठीक है। तीसरी में तीसरी अनुसूची शपथ दिलाती है, ठीक है। चौथी तो ये हो गई। पांचवी तुम्हारी SC ST संबंधित हो गई। छठवीं अनुसूची तुम्हारी जो चार राज्य हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, AM TM, इन चारों राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करती है, ठीक है। और नौवीं भूमि सुधार। 10वीं दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो कैसे याद किया था? दल बदल, दिल दे के बदल गए, तो ऐसे याद रख सकते हो 10 को, ठीक है। 11वीं में पंचायत से संबंधित है, ठीक है, 11वीं पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, जिसे हम शहरी निकाय भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे याद किया था? 10 को दल बदल, दिल दे के बदल गए। 11वीं में कक्षा में गए तो पंचायत करने लगे। तो मम्मी पापा ने क्या किया कि 12वीं क्लास में शहरी निकाय में भेज दिया, शहर में भेज दिया, नगर पालिका में भेज दिया। आपको कोई चाहो आप शहर में रहो अब जाके, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में पंचायतों के गठन के प्रावधान के बारे में विवरण है? कौन से? पंचायतों के गठन भाग में, ठीक है। तो पंचायतों के गठन के बारे में भाग 9 में चर्चा की गई है, ठीक है। इसे कैसे याद किया था कि जब चुनाव होते हैं ना, तो रात के 9-9 बजे तक पंचायत होती रहती है, ठीक है। तो कैसे याद किया था? पंचायत रात के 9-9 बजे तक पंचायत होती रहती है। भाग 18 में क्या है? भाग 18 में हमने किया था कि शादी, लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? 18 साल। तो 18 से कम उम्र में शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपत आ जाएगी। तो आपत से याद रखोगे आपातकाल लग जाएगा, ठीक है। तो आपातकाल कौन सा? ठीक है, भाग 18 में। भाग 17 में भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। भाग 17 में क्या है? भाषाएं। तो आप ऐसे याद रखो, लोग आप में बात करते रहते हैं तो बहुत भाग 17 भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो भाग 17 में क्या है? भाषाएं, जिसे राजभाषाओं के नाम से जानता है, राजभाषाएं, ठीक है। भाग 3 में नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है कि कौन सा भारतीय नागरिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के भाग 15 किस विषय के बारे में जानकारी देता है? संविधान का भाग 15 निर्वाचन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। कैसे याद किया था कि 15
ऐसे लिखा जाता है। तो एक बार चुनाव 5 वर्ष बाद होता है, तो निर्वाचन कितने बार हो, एक एक बार 5 वर्ष में। तो क्या भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। ठीक है। संविधान संशोधन कितने में था, भाग 20 में। ठीक है। तो 20 को कैसे याद किया था कि बस करो, बहुत हो गया, बहुत संविधान संशोधन, अब बंद करो। ठीक है, बस 20 से बस। ठीक है, बस हो गए, बस करो संविधान, बहुत हो गए। नागरिकता, नागरिकता भाग 3 में दी गई है। ठीक है। अब बता बी ऑप्शन। बी में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रबंध किया गया है। कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रबंध, ये भाग 16 में किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भाग हैं, जैसे 14वां भाग है, इम्पोर्टेंट है। तो 14वें भाग में जो सिविल सेवाओं के बारे में जानकारी देता है, जैसे संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं रही उनके बारे में जानकारी देता है। 14A में क्या है, जो अधिकरण होते हैं ट्रिब्यूनल, उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्यों को गठन कब कब हुआ था। ठीक है। तो राज्यों के गठन के बारे में बात करेंगे कि ये हमने ट्रिक से भी याद किया था। ठीक है, एक ही ट्रिक से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे 71 की जगह 72 होना चाहिए। ठीक है, 1972। ठीक है, ये आप सब लोग ध्यान देंगे इस चीज़ पे। ठीक है। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ था। बॉम्बे राज्य से अलग हुआ था, तो उससे बॉम्बे राज्य से अलग होकर इसका गठन हुआ था। हमने याद भी किया था, जैसे ट्रिक थी, गुनाह हम तुमसे, मग MAG, मग छीन कर, उड़ाकर, झाड़कर, तौलकर करेंगे। ठीक है, गुनाह हम तुमसे, मग छीन कर, उड़ाकर, झाड़कर, तौलकर करेंगे। तो ये ट्रिक थी हमारी। तो गुजरात से 60 हो गया, गुजरात 60 में बना। ठीक है, ये हमारा गुजरात कौन सा राज्य था, 15वां राज्य था। ठीक है, गुजरात 15वां राज्य था। अब नागालैंड, नागालैंड कब बना, 3 में। तो हमने इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, जब 60 में +3 करोगे तो नागालैंड की स्थापना होगी। नागालैंड कौन सा राज्य था, 16वां राज्य था। ठीक है, नागालैंड कौन सा राज्य था, 16वां। मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई, 1972 में। ठीक है, ये वहाँ 1971 लग गया है, 1972 में। 1972 में 2 राज्यों की और स्थापना हुई थी, एक त्रिपुरा और मेघालय की, त्रिपुरा और मेघालय की। ठीक है, मणिपुर राज्य कौन सा क्रम था, 19वां, त्रिपुरा का 20वां, और मिजोरम का, वो सॉरी मेघालय का 21वां। बचा सिक्किम, सिक्किम का गठन कब हुआ था, 1975 में। इसके लिए भारतीय संविधान जो संविधान संशोधन किए गए थे, 35वां और 36वां। 35 के अनुसार इसमें सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था इसको, सिक्किम को, और 36वें को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मिजोरम राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो मिजोरम, तुम याद हो मैंने एक ट्रिक बताई थी, मग MAG, मग, इसे मग पढ़ोगे तो इसी में जो M है ना, वो मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, 3 राज्य थे। तो मिजोरम का गठन इन तीनों का कब हुआ था, 1987 में। ठीक है, तो मिजोरम का क्रम कौन सा था, 23वां। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 24वां और गोवा राज्य का 25वां। ये तीनों राज्य कब बने थे, 1987 में बने थे। ठीक है, कब बने तीनों राज्य, 87 में। तो मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ, 1987 में। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, झारखंड, तीनों तीनों राज्यों को 2000 में गठन हुआ था। ठीक है, जैसे हमने याद भी किया था, छीन कर, उड़ाकर, झाड़ कर। ठीक है, तो उस तरह से याद कर सकते हो। 1972 में हमने याद करिए 3 राज्यों का गठन हुआ था, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर
त्रिपुरा, मेघालय, 3 राज्यों का गठन हुआ था 1972 में। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 17वां राज्य के तौर पर। आ गए आगे। छठवां क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। तो देखते हैं कौन सा संविधान नहीं लिया गया है। विधिका शासन, द्विसदनी प्रणाली, मूल अधिकार, एकल नागरिकता। तो कौन सा नहीं लिया गया है? मूल अधिकार नहीं लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार नहीं लिया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के अधिकार से। तो ब्रिटेन से 3 तो ये हो गए, विधिका शासन, द्विसदनी प्रणाली, एकल नागरिकता। और इसके अलावा कौन सा बचा? एक संसदीय प्रणाली बची। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया बची, संसदीय विशेषाधिकार। ये सब कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के अधिकार से। अब यूएसए के संविधान से भी देख लो कौन कौन से लिए गए हैं। एक तो उद्देशिका का विचार बताया था हमने। ठीक है, एक न्यायिक पुनर्विलोकन बताया था। ठीक है, कौन कौन से? एक तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, एक मूल अधिकार, एक राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उपराष्ट्रपति का पद, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सभी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, तो याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और क्या लिया गया है कि एक और चीज, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, किस विधि से होगा, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से डीपीएसपी, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तौर पे देखा जाता है, डीपीएसपी। ठीक है, और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ठीक है, कुछ सदस्यों का नामांकन कैसे होगा वो भी दिया गया है। एक निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया गया है। ये आयरलैंड से ग्रहण की गई है। कनाडा के संविधान से भी सशक्त केंद्र, ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है, ताकि केंद्र को मजबूत रखा जा सके, ताकि राज्यों को महत्वपूर्ण पकड़ बनाया जा सके, उनको अलग ना होने दिया जा सके। इसीलिए सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई है। इसलिए जब सशक्त केंद्र होगा ना, तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ताकि उनका एक प्रतिनिधि रहे राज्यों में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कहाँ से? कनाडा से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो अनुसूची 7 में किसी में भी नहीं है, ना तो संघ सूची में, न राज्य सूची में, न संवर्धित सूची में। उन तीनों सूचियों में नहीं है, उनको कहा जाएगा अवशिष्ट शक्तियां। जैसे साइबर क्राइम, जो साइबर है ना, उसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुसूची में सूची में दी गई है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद दिया गया है, वो अनुच्छेद 60 है। कौन सा? 60 है, ना कि वह जो तीसरी अनुसूची में शपथ लेता है। ठीक है, याद रखोगे, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेता है, वह 60 के अनुसार शपथ लेता है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो पहली में तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे उनके वेतन के, तीसरी शपथ में। तो इसका आंसर क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ 60 के अनुसार लेता है, तो वो किसी अनुसूची के साथ नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा भाग संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सा भाग संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध, राज्यों के संबंध, सॉरी, संघ और राज्यों के संबंध के बारे में बताता है। कौन सा भाग? 11वां बताता है। ठीक है, 11वां भाग बताता है। 9 का और 9 ख और 9, इसको हमने पन सा से याद रखा था।
ठीक है, पंसा से, तो प से पंचायत 9 में हो गई, ना से नगर पालिका, क में 9 काम हो गई, और सा से सहकारी समितियां, तो ये काम हो गए 9 काम, पंसा से याद रखोगे। 10 में क्या बताया था हमने, 10 में बताया था कि जो अनुसूची 5 में दिया गया SC ST से संबंधित प्रावधान, वही भाग 10 में दिया गया है, ठीक है, वही भाग 10 में दिया गया है ST ST से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना किस भाषा, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण की गई है, यहाँ ली गई है, ठीक है, किस देश से ली गई भाषा, यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की भाषा और विचार अलग अलग हैं। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछी है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था या उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया था, तो वो USA के विचार से लिया गया था, ठीक है। तो हमने करी गए, जैसे रूस से और क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, USA से तो हम ऊपर देख चुके हैं। तो हमने जो अभी तक 4 टॉपिक किए थे उनका इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से रिवीजन किया है, ठीक है। धन्यवाद।